बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि पहले बिहार को तो संभाल लें नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखें। नीतीश ने विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष के तमाम दल एक हो जाएं तो बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार का यह बयान आया था। कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार की तरफ से यह बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आप जल्दी ही आगे बढ़ें और विपक्ष को साथ लाने का फैसला करें तो बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी। और अब नीतीश के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि पहले बिहार को तो संभाल लें नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखें। नीतीश के बयान को लेकर यह बीजेपी का पलटवार है। अब से कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही बिहार में सरकार चला रहे थे। इसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए। नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया कि एजेंडा है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। इसे लेकर नीतीश कुमार का एक बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के सभी दल एक हो जाएं तो बीजेपी 100 सीट से कम पर सिमट सकती है। अब इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है कि बिहार को संभाल लें नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखें। तो बयान जारी है, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी भी बयान दे रही है और ये सारे बयान हैं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। धीरे धीरे सही, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष अपनी कमर कस रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीपीआईएम के 11वें अधिवेशन में मंच से विपक्षी दलों को एक बड़ा ऑफर दिया नीतीश कुमार ने। कहा कि अगर हम साथ लड़ेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि अगर हम साथ लड़े, यानी कि सभी विपक्षी दल एक साथ हो जाएं, तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। नीतीश के बयान पर कांग्रेस भी अपनी सहमति जता रही। बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा, अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो 2024 हमारा होगा, देश की जनता का होगा। हम संविधान को और देश को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। सर, देखिए, हरियाणा की पुलिस पूरे तरीके से सरकार के दबाव में काम करती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वो आला कमान तक नीतीश कुमार की बात को पहुंचा देंगे। वहीं बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश को पहले बिहार को संभालने की नसीहत दी। कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है। जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे। प्रार्थना की, विनती की कि हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रही है। मेरे सहयोगी रजनीश और जानकारी के साथ। रजनीश, नीतीश कुमार को तो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आया है। मंच से इतना खुला ऑफर दिया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी इस बयान पर निशाने साध रही है, लेकिन बीजेपी दरभंगा में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास की थी उसमें
पहली बात यही थी कि किसी भी हाल में अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार को शामिल नहीं किया जाएगा, और उसके बाद बयान भी जेडीयू की ओर से उसी तरीके से आए थे। और यहाँ पे जो अधिवेशन था उसमें सलमान खुर्शीद भी उपस्थित थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेफ्ट के तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, उसकी उपस्थिति में उन्होंने कहा कि अगर इनिशिएटिव ले समय पर कांग्रेस और साथ ही साथ समायोजन करे स्थानीय राज्यों में उस तरीके से, तो फिर बीजेपी को 2024 में 100 से कम सीटों पर समेट देंगे और इसको लेकर जल्द से जल्द प्लान तैयार करे और आगे बढ़े कांग्रेस। और सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि इन बातों को वो आलाकमान तक पहुंचाएंगे। तो लिहाजा अब इस बात को लेकर जो बीजेपी है वो सीधा सीधा निशाना साध रही है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, तमाम जो इस तरीके से नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस इनिशिएटिव को लेकर और विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर आगे बढ़े थे, वहाँ किसी तरह की कोई सफलता तो उन्हें नहीं मिल रही है। साथ ही साथ कोई स्थानीय जो क्षत्रप है वो इन्हें मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से अब पहले बिहार को वो देखें और साथ ही साथ जो बड़े सपने देख रहे हैं उसमें कहीं कुछ हकीकत नहीं, इस तरीके से बीजेपी निशाना साध रही है। लेकिन जेडीयू सपना देख क्या रही है? क्या नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि विपक्षी दलों को एक करके वो उनके नेता बनेंगे, या फिर किसी और के अंडर वो तैयार होंगे? कोई और अगर प्रधानमंत्री का चेहरा हो तब भी वो तैयार है विपक्ष को एकजुट करने के लिए? देखिए, खुद से कोई कैसे कहेगा कि मुझे आप ये बात बनाए या इसको तैयार करें, और वो बात उन्होंने कल भी कही कि वो खुद कहीं कुछ बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो केंद्र की राजनीति से बीजेपी को हटाना है। लेकिन लिहाजा हर कोई अंदर अंदर इस बात को लेकर नफा नुकसान नाप तोल कर इस कोशिश में है कि अगर इस तरीके से कोई बात बनती है तो उनकी दाल गल पाएगी। लेकिन लिहाजा इकट्ठा होना और साथ ही साथ हिचकिचाहट है, एक बहुत मंच से खुला ऑफर अगर नीतीश कुमार दे रहे हैं तो फिर हिचकिचाहट किस तरह की है? देखिए, बातें जो है यहाँ पे जब महागठबंधन की सरकार को लेकर नाता तोड़ा था बीजेपी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तो उस समय सोनिया गांधी से बात हुई थी और उसमें ये बात हुई थी कि वो कन्वेनर के तौर पे लोगों को एकजुट करने को लेकर ये काम और कोशिश कवायद शुरू करेंगे। लेकिन बाद के समय में जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत कुछ वैसे एक तरीके से कहे कि सफलता उन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो लिहाजा कल एक अच्छा मौका था कि जब तमाम सारे जो घटक दल थे विपक्ष के एकजुट एक मंच पे इकट्ठा थे और सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के थे, तो उन्होंने अपनी ओर से बातों को रखी है। अब कांग्रेस किस तरीके से इन बातों को लेती है और कितना कुछ राज्यों में वो भाव देती है अलग अलग जो स्थानीय नेता हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों के, उनको बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब अब तक आया नहीं है, बीजेपी को निशाना साधने का मौका अलग से मिल गया है।